गंगा धारा, पिता विवश बेचारा, बेटी जग से न्यारी, बाबुल की राज दुलारी, छोड़ चली जब बाबुल का घर, बेटी हुई पराई, आंख मेरी भर आई, पत्थर को सीने पर रख कर लुटा दिया धन सारा, पिता विवश बेचारा, बेटी जिसके घर जाती है उसका घर भी रोशन कर देती है। देखो बेटियां अपने साथ में कुछ चीजें लेकर के आती हैं, कुछ साथ लेकर के चली जाती हैं। अगर कन्या का विवाह हो और पिता की जेब में 1 रुपया भी ना हो तो जिस दिन बारात आती है तो दिन पता नहीं ईश्वर की ऐसी कृपा हो जाती है, कहां से नए नोट आ जाते हैं। एक पिता विचार करता है किसी तरीके से कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए जो मैं अपनी कन्या का विवाह किसी वर्ग के साथ में कर दूं। वो पिता ऐसे विचार करता है कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए, भगवान से ऐसी प्रार्थना करता नित्य नित्य। देखो जिस दिन कन्या विवाह के योग्य हो जाती है, जन्म लेते समय कष्ट नहीं होता है, कष्ट विचार करते हैं लोग कन्या आ गई बोझ आ गई हमारे ऊपर। कभी भी ऐसा विचार मत करना कि कन्याएं बोझ नहीं है। जितनी माताएं बहनें बैठी हैं ध्यान पूर्वक सुनना, कभी जीवन में ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे आपके माता पिता को हानि हो। क्यों? मैंने देखा है एक परिवार को मैंने अपने नेत्रों से नष्ट होते हुए देखा है। उत्तराखंड की घटना है, एक अकेली ही कन्या थी। ध्यान पूर्वक सुनना, बहुत कीमती बात बताने के लिए जा रहा हूं। उत्तराखंड के रांची की घटना है, झारखंड की घटना है रांची की। मैं विगत वर्ष कथा करने के लिए जाता हूं फरवरी महीने में। उस स्थान के एक व्यक्ति, परिवार में 4 ही व्यक्ति थे, एक कन्या, एक पुत्र और माता और पिता, बस 4 ही व्यक्ति थे। परीक्षित जी महाराज वो कन्या धीरे धीरे अपने जीवन का बदलाव एक अलग मोड़ से अपने जीवन को एक अलग मोड़ दे दिया उस कन्या ने। और एक दिन का वो समय आया, वो कन्या एक किसी लड़के के साथ में चली जाती है। जिस दिन वो कन्या गई, परीक्षित जी विचार कीजिए, जो पिता संसार में सिर उठा करके जीने वाला, वो पिता घर घर में घुट घुट करके मरता है। जो माता 4 सखियों में बैठती, 4 सखियों में सिर उठा करके जीना चाहती है, लेकिन अब वो जी नहीं सकती है। जो भाई अपने मित्रों के साथ में हंसता खेलता हुआ बैठना चाहता है, लेकिन अब वो बैठ नहीं सकता है। क्या वो कन्या अपने परिवार को माफ कर सकती है? जब यही ताने सुनने लगे, वो पुत्र क्या करता है, वो पिता, वो माता क्या करती है, एक कमरे में बंद होते हैं और एक कमरे में बंद होकर भाइयों उन तीनों ने अपने आप को समाप्त कर दिया। जिस दिन अपने आप को समाप्त कर दिया, कई वर्षों के बाद वो कन्या अपने घर वापस लौट करके आई। और जिस समय सज्जनों वो कन्या अपने घर वापस लौट करके आई, वो कन्या अपने आप को दीवार में सिर मार मार करके रोती है, कहती है मैं अपने आप को कभी जीवन में क्षमा नहीं कर सकती। सत्य है, जो कन्या ऐसा कार्य करती है वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकती है।
एक पिता अपनी कन्या को कैसे कैसे पाल पोस करके बड़ा करता है। जिस दिन से कन्या जन्म लेती है और जन्म से ही वो पिता अपनी कन्याओं के विवाह की व्यवस्था करने लगता है। और विवाह की व्यवस्था करते करते वो क्या करता है कि हमारी कन्या विवाह के योग्य होगी तो इसका विवाह करना पड़ेगा। करता है। जिस दिन बेटी पैदा होती उस दिन पैदा होती चिंता, ज्यों ज्यों बेटी बढ़ती जाती त्यों त्यों बढ़ती जाती चिंता। ये बेटी न होती ये संसार न होता और किसी का किसी से व्यवहार न होता। एक पिता जिस दिन कन्या का जन्म होता है वो पिता ऐसे विचार करता है कि हमारे घर में कन्या ने जन्म लिया था उस दिन मैं भी अपने हृदय पर पत्थर रख लिया था। लेकिन कभी आज के युग में तो कन्याएं बिल्कुल भी पीछे नहीं है। तो पिता रोता है, रोता हुआ विचार करता है कि था इस दिन इसका जन्म हुआ, ना ढोल बजे ना सहनागी, लेकिन वही विदा के अवसर पर मेरे घर बजती सहनाई। यह बात समझ कर मैं अपने मन ही रोया करता था। जिस समय पिता अपनी कन्या का कन्यादान करता है, एक पिता जीवन में 2 ही बार रोता है। कब रोता है? जब तो विवाह जब पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाकर के वो पिता लग्न पत्रिका लिखाता है तो पिता की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। और दूसरी बार पिता वो जब रोता है जब कन्या का कन्यादान करता है। क्यों? कन्यादान करते समय क्यों रोता है? वो विचार करता है आज से हमारी गुड़िया इस घर को छोड़ करके चली जाएगी। एक पिता की कितनी रक्षा करती है बेटी, पिता का चेहरा पढ़ करके ही बता देती है पिताजी आज हमारे कष्ट में हैं या प्रसन्न हैं। समय समय पर दवाई देना, समय समय पर हर कार्य करना, सारे कार्य कन्या करती है। आज भीष्म जी विचार करते हैं हमारी कन्या तो विवाह की योग्य हो गई है, अतः इसका विवाह कर देना चाहिए। राज्य में सभा में आज एक पक्ष रखा, कहा मैं अपनी कन्या के लिए विवाह करना चाहता हूँ, कोई वर अगर किसी ने चयन किया हो तो बताए। रुक्मी उठ करके खड़ा हो गया, कहा पिताजी मैंने देखा है एक चंदेली का राजकुमार है शिशुपाल, आप अपनी बिटिया का हमारी बहन का विवाह उसके साथ कर दीजिए। लेकिन नहीं, रुक्म बाहु उठ करके खड़े हो गए, नहीं पिताजी मैं अपनी बहन का विवाह द्वारिकाधीश के साथ करूंगा। ऐसा कहा तो तुरंत ही रुक्मी उठ करके खड़ा हो गया। और रुक्मी उठ करके जिस समय खड़ा हुआ पागल हो गया, जिसकी जात का न पता, न धर्म का पता, न कुल का पता, कहीं जन्म हुआ कहीं पालन पोषण हुआ, उसके साथ विवाह कर लेंगे। रुक्मी नहीं माना, और रुक्मी नहीं माना तो अपनी बहन का विवाह चंदेली के राजकुमार शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया। शिशुपाल के साथ विवाह पक्का कर दिया। और जब विवाह फाइनल हो गया, घर में और अन्य कार्य होते हैं, मंडप गड़ाने का, तेल अन्य कार्य होते हैं, बहुत कार्य होते हैं, अनेक कार्य होते हैं। पंडित जी आए मंडप गड़वाने के लिए। इधर रुक्मिणी जी की सखियां रुक्मिणी जी के पास बैठी हैं, सब बातचीत कर रही हैं। रुक्मिणी जी का मुखमंडल उदास है, रुक्मिणी जी प्रसन्न नहीं। रुक्मिणी जी कहती है मुझे किसी बात की प्रसन्नता ही नहीं है।
सखियों ने कहा रुक्मिणी तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए, चंदेली का राजा शिशुपाल के साथ तुम्हारा विवाह हो रहा है। रुक्मिणी जी रोने लगी। रुक्मिणी जी कहती महाराज हमने तो अपने मन में भगवान कृष्ण को संकल्प कर लिया है कि मैं अपना पति बनाऊंगी तो भगवान कृष्ण को ही बनाऊंगी, ऐसा संकल्प कर लिया, संकल्प किया। पंडित जी मंडप बढ़वाने के लिए आए, रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया तो तुरंत ही रुक्मिणी को आशीर्वाद दिया, प्रसन्न और बेटी। रुक्मिणी कहने लगी महाराज प्रसन्नता कहाँ? कहा महाराज मेरा एक कार्य कर दीजिए, ये पत्र ले जाकर के द्वारिकाधीश को दे दो, अगर वो नहीं आएंगे तो मैं उनके बिना मर जाऊंगा। सुदेव पंडित जी ने पत्र को लिया, ले जाकर के द्वारिकाधीश को दिया। द्वारिकाधीश ने तत्काल क्षण मात्र का विलंब नहीं किया, रथ पर सवार हुए और अपने सारथी दारुक को बुलाया। कहा यहाँ से कुंदनपुर तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? सारथी ने कहा महाराज यहाँ से कुंदनपुर तक पहुँचने में बस जितना एक आचार्य की धोती सूखने में समय लगता है उतना ही समय लगेगा। चले वहां से। इधर शिशुपाल विवाह एक ऐसा फल है परीक्षित जी, जो खाए जीवन में वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। बोलो राधे राधे। जैसे ही चले शिशुपाल भी विचार कर रहा कल तक हम भी पत्नी वाले हो जाएंगे, अपने घर से चला आकर के गांव के किनारे ठहर गया। रुक्मिणी जी ने जो पता लिखा था भगवान कन्हैया आकर के उसी गौरी माता के मंदिर के सामने खड़े हो गए। शिशुपाल की बारात आ गई, भीष्म जी आए, कन्हैया ने कहा भैया मेरी सफेदी का ध्यान रखना, कहा कि हमको चाहते थे विवाह आपके ही साथ में हो जाए, लेकिन नहीं माना, हमारा बड़ा पुत्र जब जवान हो जाते हैं तो उनकी बातों को भी मानना पड़ता है। शिशुपाल आया, विचार करना, सब बारात रुक गई, नाश्ता पानी हो गया। परीक्षित जी विवाह की एक बहुत बड़ी कथा आती है, जिनका हो गया है वो बहुत परेशान, जिनका नहीं हुआ वो बहुत परेशान। कैसे? हम अपने पास से नहीं कहते, सब भागवत जी में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा। कैसे आप परेशान हो? नहीं हो? परेशान हो विवाह से? नहीं हो? देखो विवाह से परेशान कैसे हैं? देखो जिनका पहले विवाह हो गया उनकी बात बता दें, वो परेशान कैसे हैं? जिनका विवाह हो गया उनकी पत्नियों ने श्रीमान जी को नौकर बना लिया। कहा कैसे? हम नहीं कहते अपने पास से, गोस्वामी जी ने लिखा है। क्या लिखा? बोले नारी विवश नर सकल गोसाई, 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 मेरा चही नर मरकट के राय। क्या लिखा? बोले नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नर मरकट की नाई। लिखा श्रीमती जी ने अपना नौकर बना लिया, जैसे बंदर को, बंदर होता है मदारी जैसे बंदर को नचाता है, वैसे ही नाच रहे हम सभी और हम नाच रहे हैं। तभी तो यहाँ चले आए। कैसे? एक पंडित जी का विवाह हुआ, हाल ही विवाह हुआ, हमारे तो काफी वर्ष हो गए, बहुत छोटे छोटे हमारे एक पंडित जी थे, कथा बता रहे। एक पंडित जी थे, उनका विवाह हुआ और जैसे श्रीमती जी आई, श्रीमती जी ने कहा गंगा स्नान करने चलना है। साइकिल पे बिठाया पंडित जी ने, खींचते ले गए मेहंदी घाट गंगा स्नान करने के लिए। और गंगा स्नान कराने के लिए ले गए, साइकिल खड़ी कर दी श्रीमान जी ने। और श्रीमती जी ने क्या किया? अपने वही कपड़े रख दिए, बैग रख दिया, जूते चप्पल उतार के रख दिया। श्रीमान जी से कहा यहीं बैठना, नहीं पता लगा कोई ले जाए बैग हमारा। और श्रीमान जी बेचारे बैठे आराम से बैग रखा रहे, बैग रखा रहे। श्रीमती जी ने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद में वो हम अपने यहाँ से नहीं सीधा इधर ले जाते हैं, वो जाकर के दान करते हैं गंगा पुत्रियों को। श्रीमती जी लेकर गई, अकेली चली गई वो गंगा पुत्री के पास में। उन्होंने कहा अकेली आई हो?
तो उन्होंने कहा नहीं अकेले तो नहीं आएंगे, हम दोनों लोग आए। बोले कहाँ है उनको बुलाओ। तो उनको बुलाएंगे तो दोनों लोग साथ में संकल्प करेंगे तो क्या फल मिलेगा। बोले यही पति तुमको 7 जन्म तक मिलेंगे। श्रीमती विचार करने लगे इससे अच्छे नौकर नहीं मिलेंगे, इससे अच्छे नौकर नहीं मिलेंगे। जल्दी आई, जल्दी दौड़ करके आई और श्रीमान जी से कहा महाराज जल्दी चलो गंगा स्नान कर लो, ये दान करना है। श्रीमान जी बोले काहे बोले ये हम लोग दान अगर साथ साथ करेंगे तो आप हमको 7 जन्म में ही प्राप्त होंगे। अब श्रीमान जी ने हाथ जोड़े, बोले भगवती श्रीमती आप जाओ, हम तो एक ही जन्म में नौकरी करके थक गए, हम 7 जन्म तक नौकरी करना नहीं चाहते। बोलो राधे राधे। अब जिनका नहीं हुआ उनकी स्थितियां क्या है। जिनका विवाह नहीं हुआ उनको एक व्यक्ति पे विवाह का चिंतन सदैव रहता था और विवाह का चिंतन हमेशा रहता था। बेचारे एक दिन गए जंगल में जाकर के कुएं की जगत पर लेट गए, कुएं की जगत पर जाकर के लेट गए तो देखा पास ही गांव में बारात आई थी और खूब जैसे ढोल नगाड़े बजने और बारात में ढोल नगाड़े बज रहे थे। ढोल नगाड़े बज रहे